हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पीरपुरा में संपत्ति विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पीड़ित पक्ष ने कुछ लोगों पर जमीन हड़पने की साजिश, 15 लाख रुपए की मांग और लगातार धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के रहने वाले अकरम, मुकर्रम और जावेद ने आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि परिवार में संपत्ति का बंटवारा पहले ही हो चुका है और सभी अपने हिस्से की जमीन पर वर्षों से कब्जे में हैं। इसके बावजूद कुछ लोग उनकी खरीदी गई भूमि में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक विरोधी पक्ष ने 15 लाख रुपए की मांग करते हुए पैसा न देने पर जमीन में हिस्सा देने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। साथ ही आरोप लगाया गया कि परिवार के एक मानसिक रूप से अस्वस्थ सदस्य को बहला फुसलाकर संपत्ति कब्जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं गांव की अरशद नामक युवक ने भी आरोप लगाया कि 24 मई को मोहर्रम अली और उसके बेटों ने रास्ता रोकने के बाद उस पर कुल्हाड़ी और बलकटी से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया। पीड़ित परिवार ने कुछ प्रभावशाली लोगों और पूर्व प्रधान पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार भी लगाई है। है जी, मैं गांव पीरपुरा का रहने वाला हूं। एक मोहर्रम अली मेरे मकान के सामने उसका मकान है जी। वो रोड पे जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लगाता है और पशु वगैरह को बांधता है, ठीक है जी। और अपना जब ट्रैक्टर लाता है तो मेरी दीवार में वो मारता है टक्कर। मैं अगर उसे बोलता हूँ तो मेरे को गाली देता है, मेरी बीवी बच्चों को गाली देता है। दमंग किस्म का आदमी है वो, लड़े झगड़ुल्लू आदमी है। और जो है मैंने एक रोज 24/5 को मैं अपने खेत में काम कर रहा था। मोहर्रम अली, सनोप मुमताज हुसैन, उसका मोहर्रम अली के लड़के आस्कार आलम, सरफराज, अजरुद्दीन और निजामुद्दीन, ये कुल्हाड़ी तबल डंडे लेकर मेरे साथ में खेत में मारपीट करी इन लोगों ने। मैंने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने मेरा सहयोग किया और जो है फिर ये मुझे जान से मारने की क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है जी। ये मामला मेरी लड़की की शादी थी ना सर, तो उस टाइम इन्होंने 3-4 दिन पहले मेरे साथ झगड़ा किया, तो उसमें विरोध होते हुए इन्होंने मेरे से 1,30,000 रुपया हड़ लिए, क्यों मेरी लड़की की शादी थी ना। तो उसके बाद फिर हमारी जो ज़मीन है उसमें हमें बराबर का हिस्सा मांगना चाह रहा है जी, लेकिन वो दाना हमारा अलग अलग है जी। तो उसमें कभी 15 लाख रुपया मांगो और कभी न कहो मुझे बराबर का हिस्सा दो इसमें। और फिर ये धमकी दे रहा था कि पिताजी को मैं संपत्ति तुम्हारी हड़प कर लूँगा, उसमें क्या कह दीजिए बेदखल करवा दूँ आपको। दबंग किस्म का आदमी है, थाने कचहरी से कुछ नहीं डरता, वो तो बहुत उस्ताद आदमी है जी। वो तो दूंगा तो मार दूंगा, तुम्हें पिताजी का गला घोट दूंगा, थाना नाम लगा दूंगा। सारी संपत्ति हड़प करना चाह रहा है जी। मोहर्रम अली और उसके 4 लड़के हैं जी। इसका नाम, बड़े लड़के का नाम आस्कार और छोटे का नाम सरफराज और एक का नाम छोटा अजरुद्दीन, एक का निजामुद्दीन, एक का साकिब और उसकी घरवाली जो उसकी घरवाली का नाम इमराना, वो उसका भी कलेक्टर लॉज है जी। ऐसी ऐसी धमकी देता है साहब हमको जी। उसकी पता नहीं कहता, मालूम नहीं कब से चल रही होगी, लेकिन हम थाने में बुलाया, थाने में हम पुलिस वाले ने दिखाया आपको बेदखल कर दिया है, आपकी कृपया चल रही है, अखबार में दिया जिसमें वहाँ से सीओ के यहाँ से हमें पता लगा। तो अब जो कर रहे हैं जी वो हमारे पिताजी 80-85-90 साल की उनकी उम्र आ गई, दिमाग की संतुष्ट सही नहीं है उनकी, और वो बहका के फुसला के संपत्ति हजप करना चाह रहा है जी। और इसमें कुछ आदमी इनके साथ लगे हैं, सफ़ेद पोशाक वाले, जो उनका साथ दे रहे हैं जी। तो अब आपने शिकायत हमने रुड़की एसपी जी आपके यहाँ जी, और एक और भी दी, एक एसडीएम के यहाँ भी दी, और यहाँ एसएसपी के यहाँ जी। जी जी, प्रशासन से हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो संपत्ति है हमें मिल जाए और हमारा उसमें हो जाए बराबर बराबर। पूर्व प्रधान जी, पुराने प्रधान जी जो पिछले, वे भी उनके साथ लगे हुए हैं जी। हाँ जी सर, इस पर मुकदमा जरूर होना चाहिए और हमें संतुष्टि मिल जानी चाहिए, सुरक्षा। जो एसपी के यहाँ से हमने इसका हो दिया है जी, जो हमारा, हम अपनी इंसाफ की मांग कर रहे हैं सर। समझिए है जी, मैं गांव पीरपुरा का रहने वाला हूँ।
मेरे पिताजी का नाम मुमताज हुसैन है। हमारा एक ऐसा विवाद है, एक बड़ा भाई है जो उसका नाम है मुहर्रम अली, और उसके 5 लड़के हैं। 5 लड़के, जिसका बड़े लड़के का नाम है आस्कार, छोटे लड़के का नाम है सरफराज, और फिर निजामुद्दीन, और फिर अजरुद्दीन, और 5वें लड़के का नाम है साकिब। और ये एक हमारी ज़मीन थी जो हमने सिंगरौनी मौजा में मोल खरीदी थी, अपनी खुद अपने पैसे से हमने खरीदी, मेहनत मजदूरी के पैसे से। और वो हमें जो अपनी लड़कियों की शादी वादी करने की ज़रूरत पड़ी, पैसे की भी ज़रूरत थी, इसलिए हमने बेचनी चाहिए। और उस बेचने के लिए जो है उसमें उन्होंने विरोध कर दिया। हमने उस पर दीवार करी अपनी, 2 बार दीवार उन्होंने रात में जा के तोड़ दी। ऐसे ही वो एक दमन किस्म का आदमी है और हमें डराता धमकाता है, और डरा धमका के हमें बोलता है कि या तो इसमें ज़मीन में मुझे बराबर हिस्सा दिया जा, और नहीं तो मुझे 15-15 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपये नहीं, 5-5 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपया करके तुम मुझे दो। ऐसे करके हमें डरा धमका रहा, ना ही तो हमारी वो ज़मीन दिखने दे रहा, और हमें उस ज़मीन की, उन पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इनके साथ में जो सफ़ेद पोस्ट के जो पूर्व प्रधान है और नेता है जो इनके साथ में लगे हुए हैं, और उन्हें बहका रहे, और ऐसे ही करके उन्हें हम पे ऐसे हावी किया जा रहा। हाँ, जो हमारे पिताजी हैं वे करीब 85-90 साल की लगभग उम्र है उनकी, और वे उनका ना ही इतना दिमाग काम कर रहा है। और जब से हमारी भी लगभग 48-50 साल की उम्र आ गई, अब तक तो हमें हमारे पिताजी ने कोई बेदखल करने की कोई बात नहीं करी, और ऐसे ही उन्हें गुमराह करके उन्हें उकसाया जा रहा हमारे पिताजी को, और उन्हें लारे लगा के। मेरा नाम जावेद है जी, गांव मेरा पीरपुरा है, और हम 4 भाई हैं। हमारे पिताजी का नाम मुमताज़ हुसैन है, और जो हमारा बड़ा भाई है, मैं अपने उन 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ। जबकि चाहिए था कि छोटे भाई को हमदर्दी मिलनी चाहिए, लेकिन छोटे भाई पर हंगामा फसाद करदाद करता है वो आदमी। मुहर्रम अली उसका नाम है, जो बड़ा भाई हमारा। 5 उसके लड़के हैं, 6ठी उसकी बीवी है, जो फसादात पे खड़े हुए हैं। अड़ोस पड़ोस में कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ में झगड़ा फसादात करते रहते हैं। इसी तरह से झगड़ा, हमारा जो एक भाई है मुकर्रम अली, उसने अपनी लड़की की शादी की थी। शादी से पहले 2-4 दिन पहले उसके साथ में झगड़ा फसादात किया गया, और जी उससे धमका देकर और उससे 1,30,000 रुपये हड़प लिए। उसके बाद से फसादात करता रहा। हम सहज अपने कान दबाकर काम करते रहे, मजदूर आदमी हैं, झगड़े फसाद से हम बचते रहे। और हमने जो पिताजी की जो ज़मीन थी, जो हमें थोड़ी थोड़ी ज़मीन बांट के दे रखी है, मेरी अपनी ज़मीन थी, मैं भी अपनी मजदूरी का काम करता हूँ, मैंने ज़मीन उसको अपनी बाकी भी दे रखी थी। उस ज़मीन में से उसने रात में अपने मकान का लगभग 10 बिस्से का, 10-12 बिस्से का 5-6 फुट भराव किया मेरी खेत की मिट्टी से मिट्टी उठाकर। मैंने अगर उसे कहा तो मुझे धमका रहा, बुझा रहा, कहने मैं यूँ करूँगा, वो करूँगा। इसी तरह से उसके बहुत सारे फसादात हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम खामोशी क्षेत्र चल रहे हैं। और उसके साथ में जो नेता लोग हैं, सफ़ेद पोस्ट के हैं, और ख़ास तौर से हमारा एक चचा का लड़का है हकीकत नाम का, वो उसको हर वक्त बहला रहा, बहुत फुसला रहा, उसको भागा फिर रहा। इसमें जो पहले पुराने प्रधान लोग हैं वो भी लगे हुए हैं साथ में, कैसा करो इन्हें, इस तरह दबाया जा, हमारी संपत्ति हड़पी जावे। इसी तरह से हमारा काम चल रहा था। हमारा परिवार बिल्कुल, हमारे बच्चे, हमारे बीवी बच्चे सब हम दहशत में हैं। उस आदमी से हम बिल्कुल बचना चाहते हैं। और अभी हमें खबर मिली, परसों ही हमें खबर मिली कि हमारी जो संपत्ति, दाद इलाही संपत्ति है, पिताजी के जो नाम है, उस ज़मीन को वो से हमें बेदखल करना चाहता है। पिताजी उसके अभी 2 साल से लगभग उसके साथ में लगे हैं। उससे पहले 35-40 साल से वो हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे। अभी इसके साथ में चले गए 2-3 साल से, और उसने वो काम कर दिया शुरू। और हमारी वो जो संपत्ति है, पिताजी के नाम की संपत्ति है, दादी इलाही संपत्ति है, उस संपत्ति को हड़पना चाह रहा है, हमें धमका रहा, हमें उससे बेदखल करने की कोशिश में किया जा रहा है।